दोस्तों मैं खुद बिहार का रहने वाला हूं, बट पिछले 19 साल से मैं दिल्ली में रहता हूं। क्यों रहता हूं? और हमारे जैसे बहुत सारे लोग बिहार छोड़ करके बिहार से बाहर रहते हैं। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है दोस्तों बिहार के लिए वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होना। हमारे ट्रक भाई जितने भी जो ट्रकिंग का काम करते हैं, बिहार से बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट्स आता है, बहुत सारे लोगों का मेल आता है। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर मैं बिहार के इस फला फला डिस्ट्रिक्ट से हूँ, इस एरिया से हूँ, मेरे पास इस तरह का ट्रक है और वहां पे बिजनेस मुझे नहीं मिल रहा है। तो इस चीज को मैं भी एग्री करता हूं कि एक टाइम पे जब बिहार पूरे देश का 25% इकोनॉमी अकेला लेकर के चलता था, आज के डेट में वो लगभग 2 से 3% पे आ गया। मतलब 17 से लेकर के 18% का डाउनफॉल आया है इंडस्ट्रियल बेल्ट में बिहार के अंदर। इसका सबसे बड़ा कारण है वहां पे किसी भी तरह के कोई इंडस्ट्री को नहीं लगना या फिर किसी भी तरह से उस इंडस्ट्री का आगे नहीं बढ़ना। एक टाइम था कि वहां पे अच्छा खासा चीनी का भी व्यापार होता था, बट धीरे धीरे जो है वो व्यापार भी घटता गया। लेकिन आज के डेट में धीरे धीरे फिर से वहां पे ग्रोथ आ रहा है, इंडस्ट्रियल बेल्ट फिर से तैयार किया जा रहा है, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि धीरे धीरे हो सकता है आने वाले फ्यूचर में वहां पे भी आपको इंडस्ट्री देखने के लिए मिल जाए। बट आज का करंट सिचुएशन क्या है? वहां पे अगर आप ट्रक रखते हैं तो किस तरह का ट्रक रख करके आप किस एरिया में बिजनेस कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, शॉर्ट में बात करेंगे कि आपको कहां कहां पे किस तरह का बिजनेस वहां पे मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों 10 टायरा 12 14 टायरा जैसे ट्रकों का, जो हैवी ट्रक के श्रेणी में आता है, जिसमें कि 16 से लेकर के 30-32 टन माल डाल करके भेजा जाता है। क्या इस तरह के बिजनेसेस के लिए बिहार में जगह है? तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह के बिजनेसेस के लिए बिहार में 2-3 ही ऑप्शन है, इससे ज्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास लगता है कि इससे ज्यादा ऑप्शन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी जो व्यूअर्स है वो जाकर के सारे कमेंट को पढ़ेंगे, उनको भी थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी होगी। बट मेरे नजर में जो इस तरह के ट्रक्स है उनके लिए बिहार में कुछ जो बिजनेसेस है उसमें से आ जाता है जो वहां की खेती होती है, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, ये सब का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वहां से बड़े शहर के लिए, ये सबसे अच्छा स्रोत है बड़े बड़े ट्रकों का ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अगर वहां पे जिस भी एरिया में आप रहते हैं वहां पे एफसीआई वगैरह जैसे जो वेयर हाउसिंग है या फिर बड़े बड़े जो किसान है वो जो दाल चावल गेहूं वगैरह उपजाते हैं, वहां से जो ट्रांसपोर्ट होता है वहां पे 10-12 या फिर 14 तरह के 14 टायरा जो ट्रक्स है वो वहां पे चला सकते हैं। बात कर लेते हैं कि और कहां पे चलाते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपर नॉर्थ के साइड बढ़ते हैं, मतलब कि आप नरकटियागंज, गोपाल, आपका मोतिहारी, जिसको कि पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण कहा जाता है, अगर इस साइड में बढ़ते हैं तो आज के भी डेट में वहां पे कुछ गिने चुने जो है चीनी मिल आज भी वहां पे अवेलेबल है, जहां से कि चीनी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो अगर आप उस एरिया में रहते हैं तो आप जा करके वहां पे भी अपना ट्रक चला सकते हैं। और वहां पे जो है ट्रक चलाने के लिए आपको वहां पे लोकल जो ट्रांसपोर्टर होता है उनसे कांटेक्ट करना होगा, जो वहां पे लोकल में ट्रक लगवाते हैं उन लोगों से आपको कांटेक्ट करना होगा। इसके साथ ही जहां पे भी उस साइड में कहीं गन्ने का उत्पादन होता है वहां पे अपने उस ट्रक को चलवा सकते हैं, क्योंकि गन्ना जो उत्पादन होता है वही गन्ना उस ट्रक में लाद करके चीनी मिल तक लाया जाता है। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा सबसे बड़ा वहां पे स्रोत है दोस्तों 2 तरह का, और दोनों है जमीन से जुड़ा हुआ, एक है बालू और दूसरा है पत्थर। जी हाँ दोस्तों, बालू और पत्थर इसका बड़े स्केल पे बिहार के अंदर 10-12-14 टायरा जैसे ट्रकों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन वहां पे अवेलेबल है। अगर आप इस तरह के काम करते हैं, आपके एरिया में कहीं पे नियर बाय ट्रक वगैरह अवेलेबल है इस तरह का, और फिर वहां पे बालू और फिर गिट्टी या फिर पत्थर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो आप वहां पे अपने ट्रक को चला सकते हैं। छोटे ट्रक के श्रेणी में अगर हम आ जाते हैं, जहां पे कि 4 टायरा या 6 टायरा ट्रक की हम बात करते हैं, जो छोटे ट्रक होते हैं जिसको कि एमसीवी या फिर एलसीवी का श्रेणी माना जाता है ओपन ट्रक में, वो आपके नियर बाय सिटी में कहीं पे भी चला सकते हैं। वहां पे जो ट्रांसपोर्ट एरिया है वहां पे आप लोकल में उस सारे ट्रक को चला सकते हैं। उसके लिए आपको वहां के लोकल ट्रांसपोर्टर से कांटेक्ट करना होगा। साथ में वहां पे छोटे मोटे जितने एमएसएमई जैसे जो कंपनीज है, जो छोटे छोटे प्रोडक्शंस का काम करते हैं, उनका भी माल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, या फिर बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्टर है उधर जिनको की
4 टायरा या 6 टायरा लोकल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर के लिए चाहिए होता है। तो उस तरह का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी आप बिहार में वो सारे ट्रांसपोर्टर्स या फिर वो सारे एमएसएमई से कांटेक्ट करके अपने ट्रक को चलवा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कंटेनर का कि कंटेनर के लिए भविष्य क्या है बिहार के अंदर। तो दोस्तों कंटेनर बिजनेस के लिए बिहार के अंदर, बिहार से बाहर जाने के लिए माल जो ना के बराबर है, बहुत कम माल है जिसका कि वहां से ट्रांसपोर्टेशन कंटेनर ट्रक में होता है। अगर किसी के पास कंटेनर ट्रक है और वो बिहार के अंदर चलाना चाहता है तो उसको अपने माइंड से इस बिजनेस को हटा देना चाहिए, उसको किसी दूसरे सिटी से चलाना चाहिए, चाहे वो कानपुर से चलाए, केलकटा से चलाए, गुवाहाटी से चलाए, सिल्लीगुड़ी से चलाए, लेकिन बिहार से उस तरह के ट्रक को चलाने का जो ख्याल है उनके अंदर वो हटा देना चाहिए। क्योंकि कंटेनर ट्रक जो 10 टायरा या 6 टायरा जो ट्रक है इसका बिहार में स्कोप बहुत ज्यादा कम है, ना के बराबर है। कुछ गिनी चुनी कंपनीज है, कुछ गिने चुने ई कॉमर्स कंपनीज है जिनके यहाँ की इस तरह के ट्रक्स लगते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माल लेकर के जाते हैं, बट वहां पे बहुत कम मात्रा में उसे ट्रक्स लगते हैं। और अगर आप अपना ट्रक खरीद के वहां पे चलाना चाहते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने ऐसा सोचा भी है तो आप अपने ख्याल से हटा दीजिए, वहां पे कंटेनर ट्रक बिहार के अंदर चलाना छोड़ दीजिए, आप किसी दूसरे सिटी से चलवाइए उस ट्रक को। ज्यादा अच्छा आप कलकत्ता से चलाइए, गुवाहाटी चलाइए, सिल्लीगुड़ी, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली एनसीआर, हरिद्वार, ये सारे जगह आपके लिए बेस्ट है। तो आप यहां से भी अपने ट्रक्स को चला सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं बता रहा था थोड़ा सा जानकारी बिहार में अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हो, बिहार में अगर आप ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहते हो तो किस तरह से कर सकते हो और कहां पे कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ जानकारी मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे कमेंट में जाकर के जो भी आपको इससे और बेटर लग सकता है मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।